पिछली कड़ी में यानी सर्ग 74 में गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को संसार के स्वरूप, आत्मा की शक्ति और योग के रहस्यों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि आत्मज्ञान के बिना संसार में दुख और मोह से मुक्त होना असंभव है। आज के पाठ में हम जानेंगे कि किस तरह गुरु वशिष्ठ इन विचारों को और विस्तार देते हैं और राम के भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करते हैं। सर्ग 76 कर्कटी राक्षसी के ध्यान, आत्म साक्षात्कार और पुनः स्थूल देह में स्थित होकर जीवन यापन की परिस्थितियों का वर्णन करता है। यह उसकी आध्यात्मिक और भौतिक यात्रा को दर्शाता है, जो अज्ञानियों के उद्धार के प्रयास और न्याय के महत्व को रेखांकित करती है। ब्रह्मबोध प्राप्त करने के बाद कर्कटी ने अपने पुराने राक्षसी स्वभाव को छोड़ दिया। वह बद्ध पद्मासन में बैठकर आत्मध्यान में लीन हो गई। 6 महीने तक ध्यानस्थ रहने के बाद उसने समाधि से जागकर बोध और सांसारिक वृत्तियों जैसे क्षुधा को महसूस किया। समाधि से व्युत्थित होने पर आत्मज्ञान से व्यक्ति को सांसारिक स्वभाव जैसे भूख प्यास का अनुभव होता है। यह दर्शाता है कि आत्मज्ञान के बावजूद जीवित शरीर के स्वाभाविक गुण बने रहते हैं। कर्कटी ने विचार किया कि उसे अन्यायपूर्वक किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए। उसने निर्णय लिया कि यदि भोजन न्यायपूर्ण न हो तो भूखा रहना अधिक उचित है। उसने यह भी कहा कि जीवन और मृत्यु दोनों अब उसके लिए समान हैं, क्योंकि वह भ्रम से मुक्त हो चुकी है। यह विचार दर्शाता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति न्याय और धर्म का पालन करता है और अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक लोकहित और धर्म को प्राथमिकता देता है। वायु ने कर्कटी को अज्ञानी लोगों के उद्धार का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो अज्ञान से मुक्त नहीं होंगे वे ही न्यायोचित रूप से कर्कटी के भक्षण के पात्र होंगे। वायु के वचन से यह शिक्षा मिली कि ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य अज्ञानियों का मार्गदर्शन करना है। जो अज्ञान से मुक्त नहीं होते वे अपने विनाश के लिए जिम्मेदार होते हैं। वायु के निर्देश को स्वीकार कर कर्कटी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित किरातों के देश में पहुंची। यह क्षेत्र प्राकृतिक संपदाओं, पशुओं, मनुष्यों, कंदमूल और अन्न से भरपूर था। रात्रि के अंधकार में वह उस क्षेत्र में पहुंची जहां उसे अपने जीवन यापन का मार्ग मिल सकता था। हिमालय क्षेत्र में जाना दर्शाता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति साधारण और प्राकृतिक जीवन जीने का मार्ग अपनाता है, जहां वह अपनी क्षुधा और कर्तव्य दोनों का पालन कर सके। 76वां सर्ग कर्कटी के ध्यान, समाधि और जीवन के प्रति उसके न्याय संगत दृष्टिकोण को दर्शाता है। वायु के निर्देश पर उसने अज्ञानियों का उद्धार करने और धर्म के अनुसार जीवन जीने का संकल्प लिया। जीवन में न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्म का पालन आवश्यक है। अन्याय से बचना और लोकहित में कार्य करना आत्मज्ञान की पहचान है। आत्मज्ञानी का कर्तव्य अज्ञानियों को सत्य का मार्ग दिखाना है। आत्मज्ञान व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के बंधनों से परे ले जाता है, जहां वह दोनों को समान दृष्टि से देखता है। ये तो थे सर्ग 76 के सार और भावार्थ। अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 76 को। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 75। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर भी ज्ञान होने के कारण सूची का वर लाभ के लिए चुपचाप रहना तथा ब्रह्मा जी के वरदान से फिर उसकी देह प्राप्ति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, बोध होने के अनंतर 1000 वर्ष में ब्रह्मा जी उसके पास आए।
उन्होंने आकाश से, हे पुत्री तुम वरदान लो, यह कहा। सूची केवल जीव कला मात्र से युक्त थी, उसमें कर्मेंद्रियां कोई थी नहीं, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कुछ भी नहीं कहा, केवल अपने मन में विचार करती रही। उसके विचार प्रकार को ही स्पष्ट रूप से कहते हैं। मैं पूर्ण हो गई हूँ, मेरे सब संदेह कट गए हैं, मैं वर से क्या करूं, मैं शांत हूँ, परम निर्वाण को प्राप्त हो गई हूँ, मुझे अब अन्य वरदान से क्या प्रयोजन है। जैसे मैं यहाँ पर स्थित हूँ वैसे ही परमार्थ रूपा मैं स्थित रहूं। केवल परमार्थ रूप सत्य कला को छोड़कर अन्य पदार्थों से मेरा क्या प्रयोजन है। जैसे कि बालिका अपने संकल्प से उत्पन्न वेताल से युक्त होती है, वैसे ही इतने समय तक मैं अपने ही संकल्प से उत्पन्न अविवेक से युक्त थी। इस समय मेरा यह अविवेक आत्मविचार द्वारा अपने आप शांत हो गया है। अब प्राप्त हुए इष्ट और अनिष्ट पदार्थों से मेरा कौन प्रयोजन है। इस प्रकार के निश्चय से युक्त कर्मेंद्रियों से रहित उस सूची को चुपचाप अवस्थित देखकर कर्म फल की अवश्यंभाविता का नियमन करने वाले ईश्वर संकल्प से युक्त भगवान ब्रह्मा जी खड़े रहे। प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस विरक्त सूची से फिर यह कहा, हे पुत्री तुम वरदान लो, कुछ समय तक भूतल में विविध भोगों का अनुभव कर तदंतर तुम परम पद को प्राप्त होगी। जिस नियति के स्वरूप का हम लोगों से भी परिवर्तन नहीं हो सकता, उसका तुम्हारे लिए यही निश्चय है। फले हुए इस तप से तुम्हारा संकल्प सफल हो, फिर तुम स्थूल शरीर होकर इस पर्वत में हिमालय वन की राक्षसी हो। जैसे पहले बीज के अंदर रहने वाली वृक्षत्व जाति महद वृक्ष स्वरूप व्यक्ति से वियुक्त रहती है, वैसे ही मेघ के समान आकार वाले जिस शरीर से तुम पहले वियुक्त हुई हो, हे पुत्री, जैसे अंकुर स्थित जल के सिंचन से लता रूप में परिणत हो जाती है, वैसे ही अंतर्बीज रूपिणी तुम फिर उस शरीर से युक्त हो जाओ। जल शून्य होने के कारण शुभ्र स्पंद रहित शरत काल की मेघमंडली के समान ज्ञानी होने के कारण तुम लोक में किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाओगी। सदा ध्यान में मग्न रहने वाली तुम जब कभी लीलावश निर्विकल्प समाधि से व्युत्थित हो जाओगी, तब न्याय से भूतों की बाधा करोगी, यानी प्राणियों को दुख दोगी। तब व्यवहारात्मक ध्यान धारणा की आधारभूत वात स्वभाव वाली देह के चलन से इधर उधर घूमने वाली और अपने राक्षस जाति के उचित और शास्त्रीय हिंसा आदि कर्म रूप स्पंद की विरोधिनी होकर तुम अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए न्यायपूर्वक प्राणियों को पीड़ित करोगी। तुम न्यायवृत्ति होगी और अन्याय करने वालों को नष्ट करोगी। जीवन मुक्त होने के कारण अपने विवेक का एकमात्र पालन करोगी। यह कहकर देवाधिदेव ब्रह्मा जी आकाश से चले गए और सूची भी ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा वह मुझे प्राप्त हो, उसमें मेरा क्या विरोध है और उनके वरदान के निवारण में मेरा अनुराग क्यों हो, यह विचार कर पहले अपने मन में पूर्व शरीर आकार हुई, यानी पूर्व शरीर का उसने पहले अपने मन में स्मरण किया। मन की कल्पना के अनुसार स्थूल शरीर का आविर्भाव हुआ, यह कहते हैं। पहले विलस्त भर हुई, फिर उसका आकार हाथ भर का हुआ, तदंतर पेड़ की शाखा के तुल्य उसका शरीर बन गया, फिर वह मेघ घटाकार हो गई। इस प्रकार वह सूची एक पलक भर में अपने संकल्प वृक्ष की कणिका के अंकुर क्रम से जिसकी अवयव रूपी लता उत्पन्न हो गई हो, ऐसी बन गई। उसके शरीर से अविकल शक्ति संपन्न तत अंग, इंद्रियों के गोलक, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो पहले तिरोहित बीज समूह रूप थी, संकल्प वृक्षों के वन के फूलों की नाई चारों ओर से भली भांति उत्पन्न हुई। मन की कल्पना से उत्पन्न होने के कारण वे मिथ्या ही हैं, यह अर्थ है।
75वां सर्ग समाप्त। सर्ग 76 कर्कटी राक्षसी के ध्यान, आत्म साक्षात्कार और पुनः स्थूल देह में स्थित होकर जीवन यापन की परिस्थितियों का वर्णन करता है। यह उसकी आध्यात्मिक और भौतिक यात्रा को दर्शाता है, जो अज्ञानियों के उद्धार के प्रयास और न्याय के महत्व को रेखांकित करती है। ब्रह्मबोध प्राप्त करने के बाद कर्कटी ने अपने पुराने राक्षसी स्वभाव को छोड़ दिया। वह बद्ध पद्मासन में बैठकर आत्मध्यान में लीन हो गई। 6 महीने तक ध्यानस्थ रहने के बाद उसने समाधि से जागकर बोध और सांसारिक वृत्तियों जैसे क्षुधा को महसूस किया। समाधि से व्युत्थित होने पर आत्मज्ञान से व्यक्ति को सांसारिक स्वभाव जैसे भूख प्यास का अनुभव होता है। यह दर्शाता है कि आत्मज्ञान के बावजूद जीवित शरीर के स्वाभाविक गुण बने रहते हैं। कर्कटी ने विचार किया कि उसे अन्यायपूर्वक किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए। उसने निर्णय लिया कि यदि भोजन न्यायपूर्ण न हो तो भूखा रहना अधिक उचित है। उसने यह भी कहा कि जीवन और मृत्यु दोनों अब उसके लिए समान हैं, क्योंकि वह भ्रम से मुक्त हो चुकी है। यह विचार दर्शाता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति न्याय और धर्म का पालन करता है और अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक लोकहित और धर्म को प्राथमिकता देता है। वायु ने कर्कटी को अज्ञानी लोगों के उद्धार का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो अज्ञान से मुक्त नहीं होंगे वे ही न्यायोचित रूप से कर्कटी के भक्षण के पात्र होंगे। वायु के वचन से यह शिक्षा मिली कि ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य अज्ञानियों का मार्गदर्शन करना है। जो अज्ञान से मुक्त नहीं होते वे अपने विनाश के लिए जिम्मेदार होते हैं। वायु के निर्देश को स्वीकार कर कर्कटी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित किरातों के देश में पहुंची। यह क्षेत्र प्राकृतिक संपदाओं, पशुओं, मनुष्यों, कंदमूल और अन्न से भरपूर था। रात्रि के अंधकार में वह उस क्षेत्र में पहुंची जहां उसे अपने जीवन यापन का मार्ग मिल सकता था। हिमालय क्षेत्र में जाना दर्शाता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति साधारण और प्राकृतिक जीवन जीने का मार्ग अपनाता है, जहां वह अपनी क्षुधा और कर्तव्य दोनों का पालन कर सके। 76वां सर्ग कर्कटी के ध्यान, समाधि और जीवन के प्रति उसके न्याय संगत दृष्टिकोण को दर्शाता है। वायु के निर्देश पर उसने अज्ञानियों का उद्धार करने और धर्म के अनुसार जीवन जीने का संकल्प लिया। जीवन में न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्म का पालन आवश्यक है। अन्याय से बचना और लोकहित में कार्य करना आत्मज्ञान की पहचान है। आत्मज्ञानी का कर्तव्य अज्ञानियों को सत्य का मार्ग दिखाना है। आत्मज्ञान व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के बंधनों से परे ले जाता है, जहां वह दोनों को समान दृष्टि से देखता है। ये तो थे सर्ग 76 के सार और भावार्थ। अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 76 को। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 76। देह को प्राप्त करके समाधि में बैठी हुई 6 महीने में क्षुधित होकर समाधि से उठी हुई कर्कटी का वायु के वचन से किरातों के देश में जाना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, संपूर्ण अवयवों के प्रादुर्भूत होने के बाद यह कर्कटी नाम की राक्षसी सूक्ष्म होकर भी फिर ऐसे स्थूलता को प्राप्त हुई जैसे वर्षा काल की मेघपंक्ति सूक्ष्म होती हुई भी स्थूलता को प्राप्त होती है।
स्वात्मभूत ब्रह्माकाश को प्राप्त करके फिर उसका अनुसंधान कर कुछ प्रसन्न हुई, उसने ब्रह्मबोध से चिरकाल से बद्धमूल बृहद राक्षस भाव को केचुल के समान छोड़ दिया। यानी जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही उसे छोड़ दिया। निष्प्रपंच आत्मा का अपनी वृत्ति धारा द्वारा आश्रय लेकर बद्ध पद्मासन से स्थिर और आत्मा ध्यान में परायण वह पर्वत के शिखर के समान वहीं पर बैठी रही। तदंतर 6 महीने में जैसे वर्षा काल में बड़े भारी मेघ के निर्घोष से मयूरी बोध को प्राप्त होती है, वैसे ही ध्यान से बोध को प्राप्त हुई, यानी समाधि से व्युत्थित हुई। समाधि से जागी हुई वह बहिर्वृत्ति होकर क्षुधा से पीड़ित रही। जब तक देह रहती है तब तक देह के स्वभाव क्षुधा, तृष्णा आदि की निवृत्ति नहीं होती। तदंतर चिंतन हेतु मन से उसने विचार किया कि मैं किसे निगलूं, मुझे अन्याय के साथ दूसरे जीव का भोग नहीं करना चाहिए। जो सज्जन द्वारा निंदित है और जो न्यायोपार्जन नहीं है, उस भोजन से देहियों के मरण को मैं उत्तम समझती हूँ। यदि न्यायोपार्जित भोजन के बिना इस शरीर का मैं परित्याग कर दूं, तो कोई अन्याय नहीं होगा, क्योंकि न्याय रहित थोड़ा सा भी अन्न यदि ग्रहण किया जाए तो वह विष हो जाता है। जो वस्तु लोक सम्मत रीति से प्राप्त नहीं है, उसके भोजन से क्या फल सिद्धि होगा। मुझे न तो जीवन से कोई लाभ है और न मरने से मेरी कोई हानि है। मैं देह आदि भ्रम जिसका भूषण है, ऐसी मनोमात्र थी, वह भ्रम मेरा शांत हो गया। अब मेरे जीवन और मरण का भ्रम कहाँ रहा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, मौन होकर बैठी हुई उसने राक्षस स्वभाव का परित्याग करने से संतुष्ट हुए वायु द्वारा कही गई वाणी आकाश में सुनी। हे करकटी, तुम मूढ़ लोगों के पास जाओ और ज्ञान से उन्हें शीघ्र उद्बुद्ध करो। अज्ञानियों का उद्धार करना ही महान पुरुषों का एकमात्र स्वभाव है। जो पुरुष तुम्हारे द्वारा बोध को प्राप्त कराया जाता हुआ भी बोध को प्राप्त नहीं होगा, अपने विनाश के लिए ही उत्पन्न हुआ, वह तुम्हारा न्यायोचित ग्रास होगा। वायु के वचन को सुनकर आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, यह कहकर वह धीरे से उठी और पर्वत शिखर से क्रमशः नीचे उतरने लगी। पर्वत की ऊर्ध्व भूमि का शीघ्र उल्लंघन कर और पर्वत की समीपस्थ भूमि के तट में जाकर हिमालय पर्वत के अधोभाग में स्थित किरातों के मंडल में पहुंची। उसमें अन्न, पशु, जन समूह, धन, हरे तृण, औषध और मांस प्रचुर मात्रा में था। असंख्य कंदमूल, पेय वस्तु, मृग, कीट, पक्षी आदि की भी कमी नहीं थी। तदंतर रात्रि में, जबकि अत्यंत निबिड़ अंधकार से मार्ग भूमि व्याप्त थी, जले हुए और काजल से लिप्त पर्वत के समान आकार वाली वह निशाचरी हिमालय पर्वत की तलहटी में स्थित सुंदर देश में गई। 76वां सर्ग समाप्त। आज के सर्ग 75 और 76 में आपने देखा कि गुरु वशिष्ठ ने आत्मज्ञान और योग के महत्व को किस तरह उजागर किया। उन्होंने यह सिखाया कि हर व्यक्ति अपनी मेहनत और ज्ञान के माध्यम से मुक्ति पा सकता है। अगर आपको यह शिक्षाएं प्रेरणादायक लगीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली कड़ी में हम सर्ग 77 और 78 का पाठ करेंगे। आपके सुझाव और विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।